समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिन्ह, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे। नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार, रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार है, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाएबे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो। देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा। वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम